नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने लाइव ट्रेड सचिन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि एमएससीडी बेस पे कैसे हम ट्रेड प्लान करते हैं। बुलिश मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है, बियरिश मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है, एमएससीडी डाइवर्जन कैसे काम करता है, बुलिश डाइवर्जन कैसे काम करता है, बियरिश कैसे काम करता है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। विश्वास दिलाता हूँ कि आज ये वीडियो आपने देख लिया तो एमएससीडी पे ट्रेड लेना आप सीख जाएंगे। इसमें हम प्रॉपर वे आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट ये सारी चीज़ें मेंशन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम एमएससीडी इंडिकेटर को ऐड करते हैं। ये हमारी बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगी। इसमें मुझे कुछ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसमें देख सकते हैं दो तरह का मूविंग एवरेज है, एक 9 ब्लू है और 6, यानी एक जो है लॉन्ग मूविंग एवरेज है, दूसरा एक शॉर्ट यानी फास्ट मूविंग एवरेज है। तो हमको यही समझना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं डॉट डॉट लाइन बना हुआ है, इसको हिस्टोग्राम बोला जाता है। और इसके बीच में जो है एक जीरो लाइन होती है। ये जीरो लाइन क्या करती है, हिस्टोग्राम इसी के ऊपर बनती है या तो नीचे बनता है। इंडिकेटर सेक्शन में आप जाके देखिए तो ये जो हिस्टोग्राम यानी जो लाइन होती है इसको हिस्टोग्राम बोला जाता है। या तो ये ऊपर बनती है नीचे बनती है, तो इसकी जो मध्य बिंदु की जो ये लाइन होती है इसको जीरो लाइन बोली जाती है। इसके ऊपर यदि ट्रेड में कोई क्रॉस ओवर होता है तो उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। इस ट्रेंड को हम अप ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, यानी जो जीरो लाइन बनी हुई है या बीच वाली लाइन, अगर इसके ऊपर वाले ट्रेंड को हम अप ट्रेंड बोलते हैं और इसको जो है डाउन ट्रेंड बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं किस पे हमको ट्रेड कैसे करना है। चार्ट बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। हमने ये देखा कि नीचे वाली जो जीरो लाइन के नीचे है इसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं, इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। इसमें मैंने दो तरह की मूविंग एवरेज देखा, जिसको फास्ट लाइन बोलते हैं, दूसरे को स्लो लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन लाइन है इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने समझा यहाँ तक। अब चलते हैं, हम एक स्टॉक लेते हैं कोई भी। ये स्टॉक हमने सेलेक्ट कर लिया। ये जो इंडिकेटर है ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं होता है कि आप एक दिन के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि महीने, वीकली। ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप डिलीवरी ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। उसके हिसाब से टाइम फ्रेम आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम समझते हैं। जैसे मैं आपको इंट्राडे बेस पे समझा रहा हूँ, तो इंट्राडे बेस पे हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक जो है जीरो लाइन पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जहाँ से पता चले। इसको हम ब्लैक कलर कर लेते हैं। अब ये देख सकते हैं जो ब्लैक के ऊपर है ये बुलिश ट्रेंड कहलाता है। अब यहाँ पे हमको जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि जब भी प्राइस जीरो लाइन के ऊपर ब्लू और लाल के बीच में कोई क्रॉस ओवर हो रहा है, उसके बाद हमको ट्रेड प्लान करना होता है। ठीक है, जैसे हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। बाकायदा देखिए यहाँ पे जो है ये एक दूसरे में क्रॉस ओवर हो रहा है और यहाँ पे एक दूसरे में स्पष्ट तरीके से क्रॉस ओवर हो चुका है। और यहाँ पे कैंडल देखें तो ये कैंडल बनती है, यस या नो, ये कैंडल बन रही है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी बुलिश ट्रेंड में स्लो लाइन और फास्ट लाइन में क्रॉस ओवर होता है तो ये अच्छा ट्रेड माना जाता है। क्योंकि ट्रेंड के साथ हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ऐसे पे एक्यूरेसी 80 से 90% आपको देखने को मिलेगी। आप जाके बैक टेस्ट कर लीजिएगा। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीखिए, उसके बाद जाके बैक टेस्ट करिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ट्रेड प्लान करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ट्रेड यहाँ पे लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे का बनता है और टारगेट हमारा 1:2 का रहेगा। ये हमारा 1:2 रहेगा। और अगर आपको और भी बड़ी प्रॉफिट चाहिए तो आप खरीद रेट का ऐसा लगा सकते हैं या अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए भी आप एक बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। ये आपको मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझाया। ठीक है, अब चलिए हम बियरिश ट्रेंड भी देखते हैं इस टाइप से। अभी देखिए एक जो है, यहाँ पे हम बियरिश ट्रेंड भी देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और हम आपको बताने वाले थे। जैसे कि आप अगर इसके नीचे भी जो हमारा जो डाउन ट्रेंड है यानी जीरो लाइन के नीचे, जीरो लाइन के नीचे का भाग ये है, ये वाला भाग है। तो सवाल उठता है कि यहाँ भी तो क्रॉस ओवर हुआ है। पर ध्यान रखिए, जब भी अगर हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा इस एरिया में रहे और क्रॉस ओवर हो जाए, यानी ये अप ट्रेंड एरिया में रहे,
तो हम जो ट्रेड लेते हैं वो अच्छा होता है, उसकी एक्यूरेसी गज़ब की होती है। आप चाहें तो नीचे वाले के आधार पे भी ले सकते हैं, बट क्या है इसकी एक्यूरेसी आपको हो सकता है 50 या 60 ही देखने को मिले। अब जैसे अगर हम इसके आधार की बात करें, इसके क्रॉसओवर के हिसाब से करें, तो ये देखिए ये कैंडल आ रही है। ट्रेड आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम जहाँ मैक्सिमम एक्यूरेसी की बात करें तो आप ट्रेंड में रहे उसके बाद क्रॉसओवर होती है तब आप ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, यहाँ भी आपको ट्रेड मिलेगा। पर हमने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे में जो है आपको 50 या 60% की एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। होता क्या है ना, मान चलो ट्रेंड नेगेटिव है, भैया आप नेगेटिव ट्रेंड में चल रहे हैं, यहीं पे ये क्रॉसओवर ये नीचे मान चलो ऐसे ही चली आई नीचे, सपोज दैट, फिर आपका तुरंत ये जो फास्ट लाइन है ये अगर इसको क्रॉस ओवर करके नीचे चली गई तो क्या करेंगे, आपका ये एसएल हिट हो जाएगा। यस या नो? तो हम ऐसे ट्रेड को प्रेफर नहीं करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमको जो हमारा ट्रेड जैसे हिसाब से मिलेगा हम वैसा ही ट्रेड लेंगे। अब जैसे हम और देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीरो लाइन के नीचे क्रॉस ओवर हो रहा है, ये वाला। अगर हम थोड़ा सा इसको जूम करके समझें तो ये देख सकते हैं ये हमारा डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में ये यहाँ पे बढ़िया सा क्रॉस ओवर हो रहा है। यस या नो? उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूँ आपको। और अगर आप ये समझ लेते हैं तो विश्वास मानिए इस पे आपको एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मिलती है और इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस हुआ, डाउन ट्रेंड में था, स्टॉक सेम ही है, लेकिन वो जो है आपको ट्रेंड के साथ आप ट्रेंड करते हैं तो आपको देखिए स्टॉप लॉस कितना छोटा और टारगेट कितना बड़ा मिलता है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ये देखिए ये वही कैंडल है ना जहाँ पे डाउन ट्रेंड में क्रॉस ओवर हुआ है। मैं थोड़ा सा इस सबको हटा देता हूँ तो स्पष्ट समझ में आएगा। जी। अब यहाँ पे हम ट्रेड कैसे करते हैं, शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं छोटा सा एसल, छोटा सा एसल मतलब इस कंडे के ऊपर का जो विक है उसका एसल लगाते हैं। और प्रॉफिट तो आपको मैं बोलूँ 1:2, 3, 4, 5 अच्छा खासा देखने को मिलता है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 1:5 का टारगेट अपन को मिला है। तो यहाँ पे दो मैं मोटा मोटी बातें आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। पहला, जब ये जीरो लाइन के ऊपर हो और कोई कैंडल में क्रॉस ओवर हो रही हो, उस टाइम हमको ट्रेड लेना है, एक्यूरेसी अच्छी देखने को मिली। जब डाउन ट्रेंड के नीचे कोई क्रॉस ओवर हो रहा तो हम ट्रेड लेते हैं, तो मुझे एक्यूरेसी देखने को बहुत अच्छा मिलता है। अभी 30 मिनट का टाइम फ्रेम यानी स्विंग ट्रेड के लिए हम ट्रेड देखते हैं। आप बीच में जैसे इस टाइप के देखिए, ये जैसे यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ है, अगर अभी आप यहाँ पे लिए होते तो आपका क्या हाल होता। इसीलिए मैं बता रहा हूँ अगर डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो तो आपको जो है बुलिश ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। भाई ये देखिए ये वही लेवल है ना जहाँ पे क्रॉस हुआ है ये। अगर आप इसके आधार पर ट्रेड लेते तो आपका क्या नतीजा होता, ये यहाँ पे लेते सीधे आपका स्टॉप लॉस हिट होता। यस या नो? इसीलिए डाउन ट्रेंड में यदि ट्रेड चल रहा हो तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे वो क्यों ना प्रॉफिट दिया हो। हमको उस ट्रेड को लेना है जो हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी हो। ट्रेड में समय लग सकता है, चलो मैं कोई और भी स्टॉक देख लेता हूँ। ये हर ट्रेड पे हर टाइम फ्रेम पे काम करता है और हर मार्केट पे काम करता है। फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो, इक्विटी हो, हर मार्केट पे ये काम करता है और हर स्टॉक पे काम करता है। बस आपको इसकी लॉजिक, इसके पीछे की लॉजिक समझनी है। अभी चलिए हम, एक स्टॉक है ये, अभी मैं इसको देख रहा था तो अब देखिए जैसे ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये हम इंट्राडे लेवल पे देख रहे थे। ये देखिए अगर आप जीरो लाइन ड्रॉ यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे बहुत इजी देखा जा सकता है कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है। जीरो लाइन से जुड़कर ही इन दोनों के अंदर फास्ट लाइन और स्लो लाइन में क्रॉस ओवर हो रहा है। अब इसके आधार पे हमारी ये कैंडल मिलती है हमको, भाई ये हमारी कैंडल है। अब यहाँ पे देखिए इसको लेने का बेनिफिट क्या होता है कि ऐसे पे हमारा एसएल बहुत छोटा होता है और एक्यूरेसी अच्छी होती है। अगर बुलिश ट्रेड ले रहे हैं और जीरो लाइन के ऊपर हमें क्रॉस ओवर मिल रहा है तो उस पर हम ट्रेड लेते हैं। तो ये देखिए एसएल हमारा इतना छोटा हो गया। अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने हमको एंट्री मिली या नहीं, यहाँ से ये प्राइस यहाँ आई और ये देखिए इस कैंडल ने मुझको यहाँ पे एंट्री दे दिया। बस हमारा स्टॉप लॉस शुरू हो गया, टारगेट मिल एंट्री मिल गई और स्टॉप लॉस हमने लगा करके जैसे ही प्रॉफिट पे आ गई। आप इस टाइम चाहें तो कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी खरीद रेट का ऐसा लगा के और 1:2 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ओ आ, ये देखिए 1:2 हमारा टारगेट बन रहा है, लगभग 1:3 भी मिल जाएगा। और
मैंने बताया ना, जब इस टाइप से आप ट्रेड लेते हैं 1:2 तो बहुत आपको आराम से मिलता है, लेकिन 3, 4, 5 बहुत ईज़िली मिल जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे लगभग आधा % के नुकसान के साथ आप जो है 1.5% प्रॉफ़िट या उसके अबव भी जाएगा। आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा, कभी भी आप देखिएगा। अच्छा, अभी देख सकते हैं जैसे मैंने बताया कि जब ट्रेड डाउन ट्रेंड में हो, यानी जो इस ज़ीरो लाइन के नीचे है, ये ज़ीरो लाइन के नीचे है यानी डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे हम स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, यस या नो। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पे कैंडल मार्क कर लेते हैं, कौन सी कैंडल है जो यहाँ पे क्रॉसओवर कर रही है, ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ठीक है। समझ में आ रही है? मैं थोड़ा सा यहाँ पे और कोई मार्कर यूज करता हूँ, जैसे ये है। अब यहाँ पे स्पष्ट हम देख सकते हैं कि इस कैंडल के नीचे ही हमारे इंडिकेटर क्रॉस ओवर कर रहा है। अब हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, सिंपल सा है। आप यहाँ पे करिए, छोटा सा एसएल लगाइए इस कैंडल के ऊपर का, और आप टारगेट जैसे मैंने आपको बताया है, जब इस टाइप से आप टारगेट करते हैं ना तो आपको एक अच्छा खासा मिलता है। आप देखिए ना, 0.55% का नुकसान के साथ लगभग 3 पॉइंट मतलब 3.5% प्रॉफिट के साथ आप चल रहे हैं, एक अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। लेकिन ऐसे सेटअप के लिए आपको वेट करना होगा। जब ऐसे सेटअप मिलते हैं ना तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देते हैं। चलिए हम और भी कहीं एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये लेवल हम आपको समझाते हैं। ये देखिए, पहली कंडीशन हमारी क्या थी, जीरो लाइन के ऊपर हो। दूसरा, फास्ट लाइन स्लो लाइन को क्रॉस ओवर कर रही हो। ये देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से क्रॉस ओवर कर रही है या नहीं। अब इसके आधार पे हम यहाँ पे कैंडल देखते हैं, कौन सी कैंडल है भाई, ये कैंडल कौन सी है वैसे तो। और अब यहाँ पे हम ट्रेड प्लान करते हैं, छोटा सा एसल है। देखिए, एक बात का और ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटजी कोई भी हो, एक्यूरेसी मैंने 100% कभी नहीं की, 80% मैंने बोला। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका एसएल भी हिट होता है तो आप अगर गौर करेंगे ना, बहुत छोटा सा आपका एसएल हिट होता है, और प्रॉफिट 1:2 3 4 5, मतलब ये आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। मैं आपको सिर्फ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी हो उसमें एसएल लगता ही है। अभी ये देखिए, बहुत अच्छा मिला। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया, ये उठा के देख लीजिए। यहाँ पे आपको कैंडल मार्क कर लीजिए फटाफट, बिना देर किए। ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है। अब यहाँ पे हम ट्रेड फट से प्लान करते हैं, लॉन्ग पोजीशन। यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं, और आप देखेंगे 1:3 की प्रॉफिट आपको दिखा रहा है, मिला नहीं। अच्छा, अभी तक देखिए हम लोगों ने जितने भी स्टॉक निकाले हैं लगभग पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है, वो भी ज़रूरी है, उसको भी समझना ज़रूरी है कि हाँ, हर लॉजिक के पीछे। ये देखिए लाइव मार्केट, मैंने आपको ये चीज़ें बताई है कि टाइटन में कैसा। देखिए साहब, ये किसी तरीके कॉल या ट्रिप का मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लॉजिक शेयर कर रहा हूँ। अगर इस स्टॉक को आप लेते हैं तो आप अपनी रिस्क भी ले सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि अभी मार्केट चल रही है और इसने कितना बढ़िया एंट्री दिया, मैं इसके बारे में समझा। तो अभी हम लोगों ने ये समझा कि कैसे हम एमएससीडी के आधार पे बुलिश ट्रेड लेते हैं, बेरिश ट्रेड लेते हैं। संक्षेप में मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि जीरो लाइन के ऊपर हमें अगर कोई भी क्रॉस ओवर मिलता है, फास्ट लाइन और स्लो लाइन का, तो मैं तुरंत वहाँ पे इनिशिएट करूँगा। वो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, वो काम करेगी। डाउन ट्रेंड के लिए यानी जीरो लाइन के नीचे होती है, तो कोई भी क्रॉस ओवर होता है वहाँ पे। अब देख सकते हैं बहुत अच्छा सा मैंने आपको यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है, क्या मस्त गिरावट हुई है, रिटर्न आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ और बच रहा है, एमएससीडी में डाइवर्जन कैसे काम करता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। आरएसआई डाइवर्जन कैसे काम करता है, अभी ये देखिए, इसमें क्या है, जब प्राइस लोअर लो बना रही हो, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा। प्राइस ये देखिए, ये एक लोअर लो बनाई, दूसरा प्राइस यहाँ पे देखिए लोअर लो बनाई। मैंने बोला ना, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करेगा, इसलिए आपको कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में देखने की ज़रूरत नहीं है, ये हर जगह मिलेगी। जब आप सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ वाकई में ये काम करती है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, इंडिकेटर में प्राइस क्या कर रही है, हायर हाई बना रही है। ये देखिए, एक तो ये देखिए हायर लो बनाई, उसके बाद देखिए ये हायर हाई बना रही है प्राइस, सॉरी यहाँ पे है, ये देखिए, ये है और ये है।
ये देख सकते हैं। अब इसको जो है हम इसके जो प्राइस है, देखिए हायर लो को जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या हो रही है, प्रॉपर वे प्राइस गिर रही है, पर हमारा इंडिकेटर क्या बोल रहा है, हमारा इंडिकेटर क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या हो रही प्राइस, लोअर हाई बना रही है। ये पहला लोअर था, दूसरा ये लोअर हाई, लोअर तो है लेकिन हाई बना रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस में अब तेज़ी आएगी। दूसरा सवाल, कहाँ तक, और पहले हम कैसे कंफर्म करेंगे कि अब यहाँ से तेज़ी आएगी। इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ उस स्टॉक के ऊपर जहाँ से प्राइस में तेज़ी आई है। भाई इसके बाद लाल और हरी के बाद प्राइस नीचे नहीं गिरी है, तो हम इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। किया, यस या नो। अब जिस प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया है, इस कैंडल को ब्रेकआउट, पहली कैंडल, यानी मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, ये देखिए हमारी ये है, ये तो पहली कैंडल है, ये पहली कैंडल है जो कि डाइवर्जन को टच कर रही है। अब इसको टेक ओवर कौन सी कैंडल ने किया है। थोड़ा वीडियो लंबा होता है, क्या करूँ, इतना डीप नॉलेज जो देता हूँ ना, इसलिए वीडियो लंबा होता है। पर मेरा मकसद है कि आपको समझ में आना चाहिए। मैं कुछ भी बता के चला जाऊँ, आपकी समझ में ना आए तो क्या फ़ायदा मेरे बताने का और आपको देखने का। हाँ, ये वीडियो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तब इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिए, समझिए, चीज़ें समझ में आएगी। एक ही वीडियो में देखिए, मैं आपको आरएसआई बुलिश डाइवर्जन, सॉरी एमएससीडी बुलिश डाइवर्जन, एमएससीडी बेयरिश डाइवर्जन भी बता रहा हूँ, कैसे इसमें ट्रेड लिया जाता है। इसकी मैंने बिग पॉइंट को भी बताया, मैंने इसकी अच्छाइयों को भी बताया, तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसके पहले मैंने आरएसआई के ऊपर भी वीडियो बनाया है। तो ये इंडिकेटर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कौन सा इंडिकेटर आपको जमता है, जिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। आप आरएसआई के बेस पे भी ले सकते हैं, एमएससीडी के भी बेस पे ले सकते हैं। पर एमएससीडी मैंने जो देखा है ना, इसकी एक्यूरेसी ठीक है, 80% है, पर इसमें जब भी कोई ट्रेड मिलता है ना, तो स्टॉप लॉस छोटा और रिवार्ड रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा मिलता है। तो इसलिए एमएससीडी मैं पसंद करता हूँ। फिलहाल अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अब यहाँ से हमको इस कंफर्म हो गया, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। अच्छा, एक एक सवाल और है कि ये कहाँ तक जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि जो इसका अगला स्विम हाई है, यानी ये जो प्राइस है, ये वाला, ये ये हमारा टारगेट बनेगा। तो चलिए हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। इस तरीके से हमारी लॉन्ग एंट्री बनती है यहाँ से। इसके नीचे का जो है हम एसएल लगाते हैं, और इसके ऊपर का जो है 1:2 1:3 टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आधे परसेंट नुकसान के साथ लगभग 2.5% प्रॉफिट के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। प्रॉफिट आप अपना ट्रेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स चीज़ें आपकी समझ में आई होगी। ये बुलिश डाइवर्जन बताया। चलिए मैं इसका एक बेरिश डाइवर्जन भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, बार बार यही स्टॉक खुल रहा है, तो देखते हैं कुछ और, चूँकि इस पे एग्जाम्पल हो चुका है। इसमें हम बियरिश डाइवर्जन ढूंढ रहे हैं। ये देख सकते हैं, मिल गया। रिलायंस का स्टॉक है, और यहाँ पे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए इस प्राइस के ऊपर, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहला तो ये देखा कि ये जो है प्राइस हायर लो बना रही है। उसके बाद दोबारा फिर इसने जो है इसको ब्रेक किया, उसके बाद प्राइस फिर से नीचे गिरी। अब अगर इसको हम ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ करें, तो एक जो है ये देखिए डाइवर्जन स्पष्ट तरीके से बन रहा है। भाई क्या है, प्राइस हायर हाई बनाए और इंडिकेटर हायर लो बनाए, तो ये जो होता है बियरिश डाइवर्जन कहलाता है। अब चलिए इसमें हम इंडिकेटर में देखते हैं। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपको देखने को मिलेगा प्राइस जो है, सॉरी इंडिकेटर जो है हायर लो बना रही है या नहीं। पहले वाले से ये देखिए, यहाँ से आप इसको ड्रॉ करें तो ये नीचे ही जा रही है। अब इसमें जो है हमारा ट्रेड कैसे प्लान होगा, जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, लेकिन कहाँ तक के लिए लेते हैं, ये हमारा जो सेम लो है यहाँ तक के लिए टारगेट लेता हूँ। अब इसको अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं यहाँ पे, ये इसके ऊपर का हम एसएल लगाते हैं, और उसके बाद हम ज़रा प्राइस को देखते हैं क्या हुआ। 1:2 के टारगेट के लिए
ये देखिए 6 दूनी 12 लगभग हमको यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। यस या नो? आई होप कि हम आपको समझा पाने में सफल रहे हैं। वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो आप इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, प्रॉपर वे समझिएगा मैंने कैसे बताने की कोशिश किया है, कैसे समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके और भी एग्ज़ाम्पल लेके आऊँगा। जब आधे घंटे 1 घंटे का मैं कई स्टॉक में आपको एग्ज़ाम्पल समझाऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, पर उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। हमारा डेली बेस पे स्टॉक एनालिसिस भी आती है। जब आप ये बेल आइकन को दबाएँगे तो आपको वो नोटिफ़िकेशन भी आपको तुरंत मिलेगा। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा किस स्टॉक का क्या लेवल है। मैं आज देख रहा हूँ जिसको देखो वही निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल बताता है, लेकिन स्टॉक के बारे में कोई नहीं बताता है। क्या स्टॉक पैसा नहीं देता है? या स्टॉक वर्क नहीं करता है? बहुत सारे स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं, उनको कौन बताएगा? उनको कौन समझाएगा लेवल कहाँ निकल रहा है, कौन सी स्टॉक में क्या है? इंट्राडे ट्रेड करना है तो कैसे वहाँ पे मिलेगा? मैं उस पे बात करता हूँ, मैं वो सिखाता हूँ। इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए।